पता है, जब आप अकेले में होते हो, बंद कमरे में जो कुछ भी करते हो, वो सब कुछ दुनिया को पता चल जाता है। मालूम है कैसे? आप अकेले में जो कुछ भी पढ़ते हो, जो कुछ भी सीखते हो, वो आपकी बातचीत में, आपके किरदार में झलकता है। अकेले में आप जो कुछ भी खाते हो, वैसे आपकी सेहत दुनिया को दिख जाती है। आपका घर परिवार कैसा है, आपका माहौल कैसा है, ये आपकी बातचीत और आपके संस्कारों में झलक जाता है। हकीकत में दुनिया से कुछ नहीं छुपता, यानी अकेलापन ही ताकत है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपनी वजह से हो। आपका फेलियर दुनिया को यही बताता है कि आप फोकस नहीं थे, और आपकी कंसिस्टेंसी इस बात को साबित करती है कि आप किसी काम में कितनी ध्यान लगाते हो। ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। इस दुनिया में इंसान कामयाब अकेले होकर ही मिलता है। भीड़ से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भीड़ में कभी कोई इंसान की पहचान नहीं बनती। इंसान की पहचान हमेशा अकेले में होती है। अब आप बताओ, आप कहाँ खोए हुए हो? किस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? समय आपका है, या तो सोने में गुजार दो या सोना बना लो। लेकिन ये बातें सुन सुन के आप थक नहीं गए? अब समय आ गया है कि अब आप इन बातों पे इम्प्लीमेंट करो। अब आप समझदार बन चुके हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इंसान ज़िंदगी में सच को जानने के बाद भी गलती करता है, उस गलती की कोई माफ़ी नहीं मिलती। इसीलिए समय को खुद पे लगाओ। अकेले में बैठ के, शांत होके, एकांत में खुद पर ध्यान दो। अपनी जिम्मेदारी को समझो और अपने काम पे फोकस में रहो। आज से पक्का जल्दी सो जाऊंगी, कल से सुबह जल्दी उठना है। ये प्रॉमिस रोज खुद से करते हो ना? बट वेट, फोन चलाते चलाते कब रात के 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, और सुबह उठते हो थके हुए, इरिटेटेड, अनफोकस्ड। अगर इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो तो सिर्फ ये 5 नाइट हैबिट्स काफी हैं, जो तुम्हारी नींद और अगला पूरा दिन बदल देंगी। और हाँ, हैबिट 3 इग्नोर की तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। हैबिट नंबर 1, स्टडी रैप अप बाय 8 PM। रात को बेड पर आते ही क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल आता है, यार आज फिर कुछ ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ? अगर हाँ, तो ये पहली हैबिट सिर्फ तुम्हारे लिए है। और ट्रस्ट मी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना स्टडी रैप अप। दिन भर का जो भी होमवर्क है या जो नया पढ़ा है, टारगेट रखो कि शाम 7:30 to 8 PM तक फिनिश कर लो। कल पर कुछ मत छोड़ना। बस सोने से पहले दिन भर जो कुछ भी पढ़े हो, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लो, ताकि सब दिमाग में आराम से सेट हो जाए। अब खुद सोचो, 8 बजे तक तुम्हारा स्टडी, होमवर्क और रिवीजन दोनों डन। पढ़ाई का सारा टेंशन एकदम खत्म। कितना रिलैक्सिंग फील होता है ना? अब जब स्टडी टेंशन खत्म हो चुकी है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वहीं से शुरू होती है हमारी हैबिट नंबर 2, द 2 hour डाइजेशन गैप। देखो, अपनी पढ़ाई रैप अप करने के बाद तुम्हारा सीधा फोकस होना चाहिए डिनर पर। टारगेट रखो कि 7:30 से 8 PM के बीच तुम्हारा डिनर कंप्लीटली डन हो जाए। मुझे पता है शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हमें तो आदत है ना रात को 9 बजे आराम से फोन या टीवी देखते हुए। नंबर 3, और ट्रस्ट मी, ये वाला स्टेप तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश कर देगी। हैबिट 3, द रीसेट वॉक एंड नाइट ग्लो अप। खाना खाने के तुरंत बाद फोन लेकर मत बैठना, इससे डाइजेशन और नींद दोनों डिस्टर्ब होते हैं। इसको द माइंडसेट ऑडिट एंड टुमारोज टास्क्स। अब तुम फिजिकली फ्रेश हो और माइंड काम है, पर बेड पर जाने से पहले एक आखिरी 5 मिनट का काम बचा है, जो तुम्हारी कल की सुबह को पूरी तरह बदल देगी। अपनी एक डायरी या कोई भी नोटबुक उठाओ। अब तुम्हें 2 चीजें करनी है। स्टेप 1, रिव्यू योर डे। बस 1 मिनट के लिए सोचो कि आज का दिन कैसा गया, क्या टारगेट्स पूरे हुए, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ। और सुनो, यहाँ खुद को जज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। अगर आज का दिन उतना अच्छा नहीं भी गया तो कोई बात नहीं। ये रिव्यू तुम्हें गिल्ट देने के लिए नहीं, बल्कि कल को बेहतर बनाने के लिए है। स्टेप 2, प्लान टुमारो। अब जब आज का दिन क्लोज हो गया, तो अगले दिन की एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लो। पर एक वार्निंग, पूरा पेज भरने की गलती मत करना। सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखो जो तुम्हें कल हर हाल में फिनिश करने हैं, जैसे मैथ्स का रिवीजन या फिजिक्स के नोट्स। पता है ये रात को ही लिख लेने से क्या होता है? तुम्हारे ब्रेन से डिसीजन फटीग बिल्कुल खत्म हो जाती है। सुबह उठते ही तुम्हें ब्लैंक फील नहीं होगा कि अब क्या करूं। तुम्हारा दिमाग प्लानिंग मोड से निकलकर सीधा एक्शन मोड में आ जाएगा। हैबिट 5, नो स्क्रीन जोन। है, सुबह उठते ही तुम्हें ब्लैंक फील नहीं होगा कि अब क्या करूं। तुम्हारा दिमाग प्लानिंग मोड से निकलकर सीधा एक्शन मोड में आ जाएगा। हैबिट 5, नो स्क्रीन जोन। जैसे ही तुम बेड पर जाते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो?
फोन उठाते हो, रील स्क्रॉल करते हो और कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता।